दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंडो एंग्लियन पोएट्रेस सरोजनी नायडू की एक पोएम को डिस्कस करेंगे, पर्दा नशी। वैसे तो ये एक छोटी सी पोएम है, एक छोटा सा लिरिक है जो 3 स्टेंजा में लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका सिंटैक्स, इसकी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही टफ है। तो इस वीडियो में मैं आपको ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड। ये जो पोएम आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पर्दा नशी, ये पोएम एक छोटी सी लिरिक है जिसे लिखा था सरोजनी नायडू ने अपने द गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम के एक कलेक्शन में। सबसे आखिर में शामिल है ये पोएम। देखो, पर्दा नशी का मतलब पहले हमें समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एक ऐसी औरत जो पर्दे के पीछे रहती है या बैठती है ताकि दुनिया की गलत नज़रें उस पर ना पड़े, सेफ रहे। खास करके मुस्लिम कल्चर में ये बड़ी पॉपुलर चीज़ थी कभी, जो शायद जिस वक्त ये पोएम लिखी गई थी तब तक ये चीज़ पॉपुलर थी, तभी सरोजनी नायडू ने इसको लिखा था। अमीर कंजर्वेटिव मुस्लिम घरों में हरम हुआ करते थे, ख़ास तौर पर बहुत पहले की बात है ये। वहाँ पर ये औरतें, जो खूबसूरत औरतें होती थी, वो खूबसूरत नहीं, हर टाइप की औरत जो, वो एक आराम की ज़िंदगी गुजारती थी। उसी की यहाँ पर बात की गई है कि उसकी ज़िंदगी एक रिवॉल्विंग ड्रीम है। देखो, यहाँ पर सरोजनी नायडू को अगर आप पढ़ रहे हो तो आपने अपने सिंटेक्स पर बड़ा अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि सिंटेक्स बड़ा टफ होता था इनका। इनकी वोकेबलरी भी बहुत टफ होती थी, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले इस पोएम का मतलब समझा देता हूँ। वो कहती है कि वो औरतें जो पर्दे के पीछे रहती है, उनकी ज़िंदगी एक रिवॉल्विंग ड्रीम होती है। मतलब वो हमेशा सपनों की दुनिया में रहती है। बाहर की दुनिया में भले ही कुछ भी हो जाए, अंदर उनकी दुनिया अलग ही चल रही होती है। उनके पास करने को कुछ खास नहीं होता, हर तरह की तकलीफ से वो बची हुई रहती है। पूरी ज़िंदगी आराम से भरी रहती है। उनकी कमर पर ऐसी गर्डल्स, यानी गर्डल्स का मतलब होता है बेल्ट, पहनी हुई रहती है जिनमें हीरे जड़े हुए रहते हैं। और बालों में भी पता नहीं कौन कौन से कीमती पत्थर सजे हुए रहते हैं। शाम के टाइम पर जब सूरज ढलता है तो समंदर में जैसी चमक दिखाई देती है ना, आपने देखा है शाम के टाइम पर जब सूरज ढलता है तो कैसी चमक दिखाई देती है। वैसे ही उनके जो पत्थर और गहने होते हैं ना, कीमती पत्थर और गहने, वैसी चमक हमारी आंखों को हैरान कर सकती है। ऐसी चमक दिखाई देती है। उन्होंने जो कपड़े पहने हुए रहते हैं, सुबह की ओस की तरह मुलायम होते हैं। इतने मुलायम कपड़े पहनती है वो। ऊपर से उनके कपड़ों के ऊपर ओपल, सोना यानी गोल्ड और नीलम की कढ़ाई की हुई होती है। ये औरतें इतनी आराम की ज़िंदगी जीती है कि बुरी नज़र वालों की सोच भी इन तक पहुंच नहीं सकती। बिना परमिशन के, मतलब उनके घर वालों की परमिशन के, उनकी खूबसूरती को कोई नहीं देख सकता। वो ऐसे लोगों की नज़रों से, सूरज की तपा देने वाली गर्मी से, तेज़ धूप से या फिर ठंडी हवा से, इन सब चीज़ों से बची हुई रहती है। इन लाइनों से पोएट्स के कहने का मतलब ये है कि उन्हें अपनी बेसिक नीड्स जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए भागते दौड़ते नहीं रहना पड़ता। वो अपनी कमरे की सजी हुई खिड़कियों के पीछे एक सेफ ज़िंदगी जीती है और दुनिया की नज़रों से ऐसे छुपी हुई रहती है जैसे बालों के ऊपर रखी पगड़ी में गहने छुपे हुए रहते हैं ना, वैसे ही। या फिर एक लवर के दिल में छुपा हुआ सीक्रेट उस तरीके से छुपी हुई रहती है। लेकिन यहाँ पर थर्ड स्टैंजा में वो एक चीज़ और बोलती हैं कि ये सारी चीज़ें वेस्ट है। मतलब यहाँ पर वो पर्दा को ग्लोरीफाई नहीं कर रही हैं। वो बोल रही है कि सारी चीज़ें वेस्ट है, क्योंकि उनका ये पर्दा गुजरते समय की रफ्तार को रोक नहीं पाएगा। वो चाहे कितनी भी अपनी खूबसूरती को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, लेकिन गुजरता समय और उसकी रफ्तार को ये पर्दा रोक नहीं पाएगा। वो समय पर्दे के अंदर भी चलता है, जो उनके चेहरे पर निशान छोड़ जाएगा। मतलब बुढ़ापा तो सबका आना है ना, तो झुर्रियाँ तो उनके चेहरे पर भी आएगी। कितना भी प्रोटेक्ट कर लो, वो टाइम उनकी खूबसूरत आंखों को आंसुओं से भर देगा। तो यहाँ पर ये लिरिक पर्दा नशी पर्दे को ग्लोरीफाई नहीं कर रही है, बल्कि उसकी कमी बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये पोएम तो खत्म होती है। अब मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स और सिंटैक्स समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये जो वर्ड है लैंग्वेज, इसका मतलब यह है कि एक वीक सी, फेंट सी जिंदगी जीती है। और ये जो वर्ड है सिक्वेस्ट्रेड, इसका मतलब होता है अकेली, वीरान सी जिंदगी। गर्डल्स का मतलब होता है बेल्ट, जो कमर पर वो बांधती हैं। और फिलेट, फिलेट बड़ा ट्रिकी वर्ड है। फिलेट का मतलब होता है कीमती पत्थर जो ग्लीम करते हैं, यानी चमकते हैं। लाइक चेंजिंग फायर्स ऑन सनसेट सीज का मतलब यह है कि सनसेट के टाइम पर सी यानी समुंदर की सरफेस जिस तरीके से चमक मारती है ना, ऐसा लगता है आग जल रही हो, उस तरीके से चमक मारती है इनकी गर्डल्स। तो ये जो वर्ड है रेमंड, इसको नोट कर लो। रेमंड का मतलब होता है, ये वर्ड खास तौर पे औरतों के कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। और मॉर्निंग मिस्ट का मतलब यह है सुबह की ओस की तरह मुलायम है इनके कपड़े, जिन कपड़ों के ऊपर ओपल, गोल्ड और एमेथिस्ट, एमेथिस्ट की कढ़ाई की गई है। एमेथिस्ट नीले कलर का पत्थर होता है, मतलब जामुन के कलर का कीमती पत्थर होता है, तो उस रंग की कढ़ाई की गई है, ओपल और गोल्ड की भी।
अब वो आगे के स्टेंजा में बताती हैं कि वो किन किन चीज़ों से सिक्योर हैं। पहली चीज़ तो थीविंग लाइट ऑफ आइज इम्प्योर, इम्प्योर आइज की लाइट से फ्री हैं, मतलब एक तरीके से बची हुई हैं। कोवेटिंग सन, विंड स्केयरस, मतलब ये है कि सूरज की गर्मी, और विंड केयरस, जो विंड का प्यार भरा स्पर्श होता है ना, उससे दूर है। आगे वो बोलती हैं कि हर डेज आर गार्डेड एंड सिक्योर बिहाइंड द कर्वन लैटिस। लैटिस का मतलब है दोस्तों एक टाइप का जाल, पर्दे का जाल जो होता है ना, उसकी बात की जा रही है कि उनके डेज मतलब उनके दिनों को सिक्योर करता है वो कर्वन लैटिस, वो जाल। जैसे टर्बन के नीचे, टर्बन मतलब पगड़ी के नीचे जूल सिक्योर होते हैं, जूल्स मतलब ज्वेलरी सिक्योर रहती है, और एक लवर के ब्रेस्ट के अंदर जिस तरीके से सीक्रेट सिक्योर रहते हैं वैसे ही। नेक्स्ट वाले स्टेंजा में देखो कितनी टफ लैंग्वेज यूज की है। वो बोलती हैं बट दो नो हैंड्स अनसैंक्शन्ड डेट्स। अनसैंक्शन्ड का मतलब होता है अनलॉफुल, ऐसी चीज, ऐसा काम जो अनलॉफुल हो। तो ऐसे लोग जिनके हाथ ठीक नहीं है, जिनकी नजरें ठीक नहीं है, वो लोग हिम्मत भी नहीं कर सकते उनकी ब्यूटी को देखने की, लेकिन टाइम टाइम उस कर्टन को लिफ्ट कर देता है ऊपर की तरफ। इसका मतलब उनके चेहरे पर टाइम जो है निशान छोड़ जाता है, और टाइम से उन्हें कौन बचा लेगा। हु शैल प्रिवेंट, प्रिवेंट का मतलब कौन बचा लेगा, रोक सकता है। हु शैल प्रिवेंट, कौन रोक सकता है। द सटल ईयर्स, गुजरते हुए टाइम को, और शील्ड अ वुमेन्स आईज फ्रॉम टीयर्स, और औरतों की आंखों को आंसुओं से भरने से कौन रोक सकता है। यहीं पर ये 3 स्टैंजा खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूं ये पोएम समझ में आई होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इसका सिंटैक्स भी समझ में आया होगा, और इस पोएम में क्या बात की है ये भी समझ में आई होगी। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।